तो आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन जिससे श्री कृष्ण रण छोड़ने पर मजबूर हुए। अपने बाल्यकाल में कंस के बड़े से बड़े असुरों को मारने वाले तथा कालिया नाग को हराकर अपनी छोटी उंगली से पूरे गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले श्री कृष्ण आखिर क्यों रण छोड़कर भाग खड़े हुए? आखिर किस बात का भय था श्री कृष्ण को? और कौन था वो योद्धा जिसने श्री कृष्ण को भागने पर मजबूर कर दिया? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि आगे भी आपको ऐसी ही जानकारी लगातार मिलती रहे। यदि आपने इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने मामा कंस का वध करने के बाद देवकी नंदन श्री कृष्ण को मथुरा की जिम्मेदारी के साथ साथ जरासंध की शत्रुता भी मिली, क्योंकि कंस कोई साधारण राजा नहीं था, बल्कि भारतवर्ष से अनेकों बलवानों को अकेला हराने वाला वीर योद्धा था। अनेकों बलवान कंस की गुलामी किया करते थे। कंस की इसी वीरता को देखते हुए जरासंध ने अपनी 2 पुत्रियों अस्ति और प्राप्ति का विवाह कंस से किया था। कंस की मृत्यु के बाद अपनी विधवा पुत्रियों का शोक जरासंध से देखा नहीं गया और उसने मथुरा पर हमला कर दिया। मगध का राजा जरासंध स्वयं एक बलशाली योद्धा था। अपने बल से उसने कई राजाओं और उनके राज्यों को अपने अधीन किया था। जरासंध ने अपने समय के अधिकतर राजाओं को अपना बंदी बना रखा था। माना जाता है जरासंध के कारागार में भारत के विभिन्न राज्यों के 101 राजा कैद थे। जरासंध उन सभी 101 राजाओं की बलि देना चाहता था और महादेव की कृपा पाकर पूरे भारतवर्ष का सम्राट बनना चाहता था। जरासंध में बचपन से कुछ मायावी शक्तियां मौजूद थीं, इसलिए उसको मारना असंभव के समान था। कंस की मृत्यु के बाद जरासंध ने पूरे 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, किंतु वो हर बार असफल रहा। मथुरा की किलेबंदी और श्री कृष्ण की सूझबूझ ने मथुरा को बचा लिया। दूसरी ओर 17 बार का हारा हुआ जरासंध कुछ बड़ा करना चाहता था और अपने इस 18वें हमले में उसने उस योद्धा को शामिल किया जिसने श्री कृष्ण जैसे दिव्य पुरुष को रण छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जरासंध इस बार जिस योद्धा के साथ मथुरा पर आक्रमण करने आया वो कोई और नहीं बल्कि मलेच्छ देश का राजा कालयवन था। कालयवन ऋषि शेषिरायण और अप्सरा रंभा का पुत्र तथा एक कुशल मल्ल योद्धा था। अतः उसने अपनी यवन सेना के साथ जरासंध का साथ दिया। मथुरा पर हुआ ये हमला बाकी पिछले सभी हमलों से कई गुना अधिक था। श्री कृष्ण जानते थे कि इस हमले से वे मथुरा के सभी द्वारों की रक्षा नहीं कर सकते, अतः उन्होंने कालयवन के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने कालयवन को मल्ल युद्ध की चुनौती दी और जैसे ही कालयवन उनको मारने आगे बढ़ा, श्री कृष्ण भागने लगे। श्री कृष्ण को भागता देख कालयवन उनके पीछे पीछे भागने लगा। भागते भागते कृष्ण एक गुफा में चले गए और उन्होंने उस गुफा में सोते हुए एक व्यक्ति को अपने वस्त्र से ढक दिया। जैसे ही कालयवन गुफा में आया, उसने उस वस्त्र को देख उस सोते हुए व्यक्ति को श्री कृष्ण समझ लिया। कालयवन ने जैसे ही वस्त्र को हटाया, वो व्यक्ति नींद से जाग गया और उस व्यक्ति के देखने मात्र से कालयवन जलकर भस्म हो गया। गुफा में सोया वो व्यक्ति जिसने कालयवन को भस्म कर दिया था कोई और नहीं बल्कि राजा मुचुकुंद थे। मुचुकुंद त्रेता युग के इक्ष्वाकु कुल के सूर्यवंशी राजा थे। इन्हीं के कुल में श्री राम, राजा दिलीप, राजा हरिश्चंद्र और रघु इत्यादि महारथी हुए। उनके भाई अम्बरीश उन्हीं के समान ही शूरवीर थे। मुचुकुंद श्री राम के पूर्वज थे। देवासुर संग्राम में वे देवताओं की सहायता हेतु देवलोक गए हुए थे। युद्ध में विजयी होने के बावजूद वे सब कुछ हार गए।
क्योंकि देवलोक में अपना समय व्यतीत करने के कारण पृथ्वी लोक का युग परिवर्तन हो चुका था और अब पृथ्वी लोक में उनकी जान पहचान का कोई और नहीं था। उनका राज्य बदल चुका था, उनके परिवार का कोई भी सदस्य नहीं बचा और उनके जीने की चाह खत्म हो गई। क्योंकि उन्होंने देवताओं का साथ दिया था, इसलिए देवता उन्हें मरने नहीं देना चाहते थे। अतः देवताओं ने उन्हें निद्रा का वरदान दिया। देवताओं ने उन्हें ये भी वर दिया कि उनकी निद्रा को भंग करने वाला प्राणी तुरंत ही भस्म हो जाएगा। श्री कृष्ण इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने रण छोड़ने की लीला रची। श्री कृष्ण एक वीर योद्धा थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वे एक योद्धा के साथ साथ एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। वे युद्ध के बाद होने वाली हानियों से परिचित थे। युद्ध में न सिर्फ सैनिकों की जानें जाती हैं, बल्कि युद्ध के बाद राज्य को भारी मात्रा में आर्थिक नुकसान भी सहन करना पड़ता है। कंस के बाद मथुरा में बहुत बड़ी राजनीतिक उथल पुथल हुई। सैनिक युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, राज्य की आर्थिक स्थिति खराब थी और मथुरा की सेना मगध से कमजोर थी। ऐसी स्थिति में एक कुशल राजनीतिज्ञ होने के नाते श्री कृष्ण ने युद्ध से दूरी बनाई और अपना सारा ध्यान किलेबंदी पर लगा दिया। काल यवन की मृत्यु के बाद जरासंध और भयानक हमले की ताक में था, इसलिए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ द्वारका की स्थापना की। वहां उन्होंने द्वारका को न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत किया, बल्कि उन्होंने नारायणी सेना के माध्यम से एक शक्तिशाली सेना का निर्माण भी किया। जब श्री कृष्ण चारों तरफ से शक्तिशाली हो गए, तब उन्होंने भीमसेन के हाथों जरासंध का अंत करवाया। तो आपको श्री कृष्ण के सूझबूझ की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।